हेलो फ्रेंड्स, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होगा डीसीए सेकंड सेमेस्टर से, किससे? डीसीए सेकंड सेमेस्टर से। ठीक है दोस्तों, डीसीए सेकंड सेमेस्टर में आपका आईटी 10 सब्जेक्ट है। उसमें जो आपका यूनिट नंबर 1 है और यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक के एक ही वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा। इसके पहले मैंने आईटी 10 से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं, तो आप हमारे चैनल की आईटी 10 की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है तो दोस्तों, यहाँ पर पहली यूनिट का पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट वाइज में यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको कि यूनिट नंबर 1 में पहला क्वेश्चन आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? यहाँ पर मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया क्या है, और इसके बारे में आपको क्या करना है दोस्तों? इसके जो मल्टीमीडिया के कंपोनेंट हैं, क्या है? कंपोनेंट्स के बारे में बताना है, और एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे आपका मल्टीमीडिया क्या होता है यहाँ पर, कि जो भी हमारा यहाँ पर जैसे है टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन आदि के समूह को हम क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया कहते हैं। तो मल्टीमीडिया के कंपोनेंट और एलिमेंट में यही चीज आप किया जाते हैं, जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज। ठीक है, तो ये हमारे क्या जाएंगे? कंपोनेंट। ठीक है, और मल्टीमीडिया, ठीक है, के बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन है पहली यूनिट में, वो क्या है आपका दोस्तों? यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट के बारे में पढ़ना है। और आपको फॉर्मेटेड, फॉर्मेटेड फॉर्मेटेड टेक्स्ट, और आपका जाएगा आरटीएफ, आरटीएफ के बाद एचटीएमएल। क्या जाएगा? एचटीएमएल। टेस्ट का कॉन्सेप्ट बताना है, टेस्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? जिसका एक्सटेंशन कोड आपका .txt होगा। क्या होगा? .txt। अर्थात इसमें ये प्लेन टेक्स्ट कहलाता है। इसका बाय डिफॉल्ट जो हमारा फॉन्ट का कलर रहेगा वो क्या रहेगा? ब्लैक रहेगा। क्या रहेगा? ब्लैक रहेगा। और बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा? व्हाइट रहेगा। इसमें ज्यादा हम कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? प्लेन टेक्स्ट, जो सीधा से हम बोल सकते हैं .txt फॉर्मेट में, अर्थात जो हम नोटपैड में लिखते हैं। बात करें फॉर्मेटेड टेक्स्ट, तो जो हमारा .doc फॉर्मेट में होता है। प्लेन टेक्स्ट में यदि हम कोई क्या करें? एडिटिंग करें, तो हमारा क्या कहलाएगा? फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहलाएगा, जो हम एमएस वर्ड वगैरह में बनाते हैं। ठीक है, आरटीएफ ये भी आपका फॉर्मेटेड में जैसे है आपका कट कॉपी पेस्ट जो हम करते हैं, जो वर्ड पैड में डेटा बनाते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? आरटीएफ। ठीक है, और एचटीएमएल टेक्स्ट, एचटीएमएल टेक्स्ट क्या होता है दोस्तों? इसका यूज जो होता है एचटीएमएल लैंग्वेज का यूज करके बनाते हैं हम। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट जो होते हैं हमारे वेब पेज को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका फुल कॉन्सेप्ट के साथ हमारा वीडियो आईटी 10 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक, अब जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर यूनिट नंबर 1 से ही दोस्तों, अभी तक आपने यदि कुछ नहीं पढ़ा है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 5 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आप देखते हो तो आप बिल्कुल आराम से आईटी 10 का एग्जाम पास कर सकते हो, और बहुत ही अच्छे नंबरों से। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, दूसरा के बाद तीसरा जाएगा पावर पॉइंट के विभिन्न व्यूज, पावर पॉइंट के विभिन्न व्यूज, विभिन्न व्यूज को समझाइए, को समझाइए। ठीक है, तो दोस्तों पावर पॉइंट के विभिन्न व्यूज कौन कौन से होते हैं आपके? जैसे इसमें आपका जाएगा दोस्तों, यहाँ पर नॉर्मल व्यू होता है। क्या होता है? नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में क्या होता है दोस्तों? आपका यहाँ पर ये नॉर्मल व्यू, जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हो तो पहला विंडो आपको खुलता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये स्लाइड रहेगी, और यहाँ पर आपको क्या होते हैं? दो व्यू ओपन है। यहाँ पर एक स्लाइड पेन रहता है, तो यहाँ पर आपका स्लाइड जाएगा और यहाँ पर आउटलाइन। तो ये वाला हमारा क्या है? नॉर्मल व्यू है। नॉर्मल व्यू में दो आपके यहाँ पर मेन्यू हो जाएंगे, स्लाइड और आउटलाइन, तो इनके बारे में बताना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों? दूसरा चीज क्या आ जाएगा आपका? नॉर्मल व्यू के बाद आ जाएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्या जाएगा?
स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, ठीक है। जिसमें क्या होता है दोस्तों, स्लाइड के सारे जितनी भी स्लाइड है आपके पावर पॉइंट में होगी, सबका छोटा छोटा यहाँ पर भाग दिखेगा और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्रम भी बदल सकते हो उनका, ठीक है। तो इसका वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एक और व्यू होता है आपका दोस्तों स्लाइड शो व्यू, तो उन तीनों व्यू के बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब जो चौथा क्वेश्चन पढ़ना है दोस्तों यहाँ से, इसमें क्या चीज है आपका, चौथे क्वेश्चन में आपको पढ़ना है दोस्तों, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीमीडिया सुविधाएं कौन कौन सी हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की मल्टीमीडिया सुविधाएं पढ़ना है, सिस्टम की मल्टीमीडिया सुविधाएं, मल्टीमीडिया सुविधाएं, ठीक है। मल्टीमीडिया सुविधाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे दोस्तों आपका साउंड रिकॉर्डर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साउंड रिकॉर्डर, साउंड रिकॉर्डर आ जाएगा। दूसरा चीज आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, ठीक है। और तीसरा जाएगा विंडो मीडिया प्लेयर, क्या जाएगा, विंडो मीडिया प्लेयर, मीडिया प्लेयर, ठीक है। तो ये तीन चीज के बारे में आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की मल्टीमीडिया सुविधाएं मतलब क्या होता है कि हम जो मल्टीमीडिया में यूज करते हैं, जैसे साउंड का यूज करेंगे, वॉल्यूम कंट्रोल का और विंडो मीडिया प्लेयर, तो इनके तीनों के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 1 से आपको ये 4 क्वेश्चन पर ही ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपका यूनिट नंबर 1 से जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर दूसरी यूनिट की, किसकी, दूसरी यूनिट की, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 में जो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर आ जाएगा, जो आपका प्लेन टेस्ट है, सादा पाठ्य, क्या है, सादा पाठ्य और फॉर्मेटेड पाठ में अंतर, फॉर्मेटेड, फॉर्मेटेड पाठ्य में अंतर बताना है, पाठ्य में अंतर, पाठ्य में अंतर मतलब क्या होता है दोस्तों, साधा पाठ्य मतलब आपका प्लेन टेस्ट होता है, प्लेन टेस्ट आपका वही नोटपैड वाला जो आपका .txt फॉर्मेट में होता है उसके बारे में बताना है, और फॉर्मेटेड टेस्ट .doc के बारे में बताना है आपको। तो इन दोनों में अंतर बताना है। इसका वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है OLE के कॉन्सेप्ट, OLE के कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों OLE के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड इसका पूरा नाम होता है। दोस्तों यदि हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे हम एक कंप्यूटर चला रहे हैं और उसमें कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पर हम MS वर्ड चला रहे हैं और MS वर्ड चलाते समय हमको किसी दूसरे प्रोग्राम की फाइल लाने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मैंने बोला एक्सेल के द्वारा हम फाइल लाना चाहते हैं, MS एक्सेल के द्वारा, तो हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट नाम का ऑप्शन होता है, किसका, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन जो हमको इंसर्ट टैब में मिलता है, उससे हम क्या करते हैं यहाँ पर ये प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं और एप्लीकेशन चलाते चलाते यदि हमें किसी दूसरे एप्लीकेशन से कोई भी चीज लाना होता है तो उसकी प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, OLE। अब दोस्तों जिसमें हम लाते हैं वो हमारा डेस्टिनेशन कहलाता है, डेस्टिनेशन एप्लीकेशन, और जिससे सोर्स लगाते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, सोर्स एप्लीकेशन कहलाएगा। तो इसका भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन है अंतर बताना है आपको, क्या करना है, अंतर लिखना है, अंतर लिखो। अंतर किस किस में लिखना है दोस्तों, आपका जाएगा मोनो साउंड, मोनो साउंड और स्टीरियो साउंड में, किसमें, स्टीरियो साउंड में, स्टीरियो साउंड में अंतर, स्टीरियो साउंड में अंतर, साउंड में, ठीक है।
और दूसरा अंतर हो जाएगा एनालॉग और डिजिटल साउंड में। ठीक है, तो दोस्तों यहां से ये दो अंतर आपके आना ही आना है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन आपको दूसरी यूनिट से क्या पढ़ना है दोस्तों, इनके जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ बताऊंगा आपको IT10 चैनल, हमारे IT10 की प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों मिडी मिडी का कॉन्सेप्ट बताना है। क्या बताना है, मिडी के कॉन्सेप्ट, मिडी का कॉन्सेप्ट बताना है आपको। और पांचवा चीज है इसमें, पीसी पर ध्वनि के लिए, पीसी पर ध्वनि के लिए, ध्वनि के लिए आपका क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर, ध्वनि के लिए आवश्यक आवश्यक कुछ हार्डवेयर बताना है आपको, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बताना है। क्या बताना है, सॉफ्टवेयर बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यदि हम कंप्यूटर में कोई आवाज को रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमको कौन कौन से हार्डवेयर लगेंगे और कौन कौन से सॉफ्टवेयर लगेंगे, ये बताना है आपको किसमें, पांचवें क्वेश्चन में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से ये हमारे हो गए दूसरी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम दोस्तों यहाँ पर तीसरी यूनिट में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो ये वीडियो जरूर देखना है आपको पूरा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर तीसरी यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ई गवर्नेंस। क्या है, ई गवर्नेंस के बारे में, ई गवर्नेंस ई गवर्नेंस क्या है। तो दोस्तों ई गवर्नेंस क्या होता है आपका, ई गवर्नेंस जो भी आपके सरकारी कामकाज है ना, उनको ऑनलाइन तरीके से जनता तक पहुंचाना हमारा क्या कहलाता है, ई गवर्नेंस। इसी में आ जाता है ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट में जो आपका अंतर है, क्या है अंतर, उसको स्पष्ट करना होता है। और ई गवर्नेंस के साथ में आपके क्या जाएगा दोस्तों, लक्षण और इसके लाभ भी बताना है। ई गवर्नेंस के बारे में पूरी उसकी डेफिनेशन, लक्षण प्लस लाभ। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सॉलिड क्वेश्चन है कि तीसरी यूनिट से आपका क्वेश्चन ये आना ही आना है। ठीक है, और इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा सूचना सूचना सुरक्षा प्रबंधन का, सूचना सुरक्षा प्रबंधन पर टिप्पणी लिखना है। क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। ठीक है, और सूचना सुरक्षा प्रबंधन, तो दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम में जो सूचना जो होती है हमारी, उससे सिक्योरिटी से रिलेटेड जो जो चीज होती हैं उनके बारे में हमको यहाँ पर क्या करना है, बताना है, लिखना है। चौथा चीज है दोस्तों टिप्पणी ही है आपका, टिप्पणी लिखना है। पहला किसमें, पीपी मॉडल में, किसमें, पीपी मॉडल, पीपी मॉडल, पीपी मॉडल का पूरा नाम क्या हो जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो दोस्तों इसमें क्या होता है पीपी मॉडल में, कि आपकी जो भी गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनियों के पास जब पैसा नहीं होता है कोई भी काम करने के लिए, ठीक है, या गवर्नमेंट से पैसा नहीं आ रहा होता है, तो वो क्या करती हैं, अपने काम को प्राइवेट कंपनियों के साथ पार्टनरशिप में बना करके अपने कार्य को कराती हैं। तो उसी मॉडल को ही हम क्या बोलते हैं, पीपी मॉडल कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, दूसरा है इसी में दोस्तों आपका वार्म, क्या जाएगा, दूसरा हो जाएगा वार्म, वार्म्स। तो वार्म्स भी आपका एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, उसके बारे में बताना है, वायरसी प्रकृति में आता है आपका। और तीसरा चीज है इसमें ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का जो है वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन के थोड़ी सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आपका वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि वीडियो आपका लंबा ना हो, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी यूनिट से पढ़ना है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें चौथा क्वेश्चन हो जाएगा वायरस क्या है, वायरस क्या है, वायरस
क्या है, और वायरस के प्रकार पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वायरस के प्रकार। तो दोस्तों वायरस वाला वीडियो भी हमारे चैनल में मिला। तो वायरस दोस्तों तो थोड़ी सा मैं बता देता हूँ कि वायरस आपका क्या होता है, कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है जिसको किसी प्रोग्रामर ने बनाया होता है और ये स्वयं को अपने आप में डबल करने की, दुगना करने की क्षमता रखता है। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं तो आपका कंप्यूटर धीमा चलने लगता है, कंप्यूटर की कीज का काम बदल देता है, ठीक है, गलत इंस्ट्रक्शन देता है, कंप्यूटर चालू होने से क्या होता है, चालू होने में दिक्कत करता है। तो ये सारी चीजें क्या है, वायरस की हैं। तो दोस्तों वायरस और वायरस के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और पांचवा चीज इसमें है दोस्तों यहाँ पर हैंड ऑफ सॉरी ई डेमोक्रेसी, ई डेमोक्रेसी, ठीक है। और इसी में आपका जाएगा साइबर क्राइम के बारे में, किसमें, साइबर क्राइम, साइबर क्राइम के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों यहां से ई डेमोक्रेसी क्या होता है, ई डेमोक्रेसी, देखो डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र या लोकतंत्र। तो दोस्तों इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रजातंत्र या लोकतंत्र। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है, ठीक है, ना कि शासक जनता को चुनता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बारे में बताना है, इसका भी वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और साइबर क्राइम, दोस्तों क्राइम मतलब होता है अपराध, ठीक है। तो जो भी अपराध कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, साइबर क्राइम कहलाते हैं। तो साइबर क्राइम को, साइबर कौन कौन से साइबर क्राइम होते हैं और कौन कौन से उसमें धाराएं लगती हैं साइबर क्राइम में, उनके रोकने के क्या उपाय हैं, वो सब चीज साइबर क्राइम में आ जाता है। तो आपको वो चीज वहां पर पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। यहां से मैं यूनिट नंबर 1 को रफ करता हूं ताकि आपको यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन यहाँ पर समझा सकूं, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 में जो क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों, अब हमारे यूनिट नंबर 4 में जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो कौन से क्वेश्चन है हमारे, ठीक है दोस्तों, वही क्वेश्चन है जो हमेशा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और आपको इन क्वेश्चन से बहुत सहायता मिलेगी। यूनिट नंबर 4 में पहला चीज क्या पढ़ना है दोस्तों, सेलुलर ट्रांसमिशन पढ़ना है आपको। क्या, सेलुलर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, ठीक है, क्या है इसके समस्या दोस्तों, सेलुलर ट्रांसमिशन के कुछ लाभ और हानि होते हैं वो भी बताना है, ठीक है। तो दोस्तों सेलुलर ट्रांसमिशन का क्या होता है, आपका ये एक रेडियो नेटवर्क होता है। क्या होता है, रेडियो नेटवर्क होता है जो लैंड एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, भूमि पर। जैसे हमारा एक टावर गड़ा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर सेल कहते हैं, ठीक है। और ये सेल की एक फिक्स लोकेशन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बेस स्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस स्टेशन कहते हैं। छोटे छोटे बेस स्टेशन मिलकर के एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं जिसे हम सेलुलर ट्रांसमिशन कहते हैं। इसका चित्र भी आपको बताना है, बना करके चित्र भी बताना है, ठीक है। तो इसके लक्षण भी आ जाएंगे और ठीक है, लाभ हानि लक्षण ये सब चीजें इसमें पढ़ना है आपको, ठीक। दूसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, चौथी यूनिट का हमारा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन चौथी यूनिट से क्या पढ़ना है, मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ना है। किसमें, मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में एक चीज और आता है क्वेश्चन आपका कि वायरलेस कम्युनिकेशन और मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है, ठीक है। तो वायरलेस में यही बता देना आपको, मोबाइल कंप्यूटिंग दोस्तों जो भी हमारा काम कंप्यूटर में करते हैं और जो हम मोबाइल से करेंगे कंप्यूटर के काम, वो सभी काम हमारे क्या कहलाएंगे, मोबाइल कंप्यूटिंग। जैसे इसके यूज ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग के क्या हो जाएंगे दोस्तों, जैसे इन ई स्टेट आ जाएगा। यदि जैसे हम कोई एजेंट हैं, क्या है, एजेंट हैं और अपने स्टेट से बाहर हैं, तो हम अपने एजेंट या अपने कस्टमर से, जो एजेंट होता है वो कहीं से भी मोबाइल से संपर्क कर सकता है। आपका इन कोर्ट में आ जाएगा, इन मार्केट में आ जाएगा और इन शेयर मार्केट में इसका यूज बताना है, ठीक है। तो ये चीज बताना है आपको वहां पर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है हैंड ऑफ के बारे में बताना है कि हैंड ऑफ क्या कहलाता है। हैंड ऑफ दोस्तों, हैंड ऑफ क्या होता है कि जब हम किसी सेल के नेटवर्क में, या हमने बोला दोस्तों जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो हमारा पहला सेल ये है और दूसरा सेल ये है, इनकी
क्या है, फिक्स लोकेशन रहती है। तो हम ट्रेवल करते हैं जैसे यहाँ से, तो हमने देखा यहाँ पर पहले सेल का नेटवर्क यहाँ तक है, और तो कुछ बीच में क्या होता है, यहाँ पर स्पेस रहता है जहां पे हमको क्या है, नेटवर्क छोड़ देता है अपना मोबाइल, ठीक है। तो हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तो पहले सेल के नेटवर्क को छोड़ रहे होते हैं और दूसरे सेल को नेटवर्क को पकड़ रहे होते हैं ना, तो बीच में हमारे यहाँ नेटवर्क गोल हो जाता है मोबाइल से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैंड ऑफ कहते हैं, ठीक है। तो हैंड ऑफ के बारे में बताना है आपको। और आपका जाएगा हैंड ऑफ के बाद आपका इसी में आ जाएगा मोबाइल स्विचिंग ऑफिस। क्या जाएगा, मोबाइल स्विचिंग ऑफिस के बारे में, मोबाइल स्विचिंग ऑफिस, मोबाइल स्विचिंग ऑफिस। तो दोस्तों मोबाइल स्विचिंग ऑफिस वाला आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, ठीक है। और चौथा चीज आ जाएगा आपका चौथी यूनिट से दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में बताना है, वायरलेस कम्युनिकेशन। तो वायरलेस कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं दोस्तों, आपको उनको प्रकार सहित बताना है। जैसे आपका जाएगा पहला सैटेलाइट आ जाएगा, क्या जाएगा, सैटेलाइट, सैटेलाइट लाइट, ठीक है। दूसरा जाएगा आपका दोस्तों इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बारे में। और तीसरा जाएगा ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट के बारे में। और चौथा आ जाएगा आपका वाईफाई। पांचवा जाएगा दोस्तों यहाँ पर जैसे माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ब्लूटूथ। तो आपको वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में बताना है कि ये कैसे कम्युनिकेशन होता है इनके बीच में, वो चीज बताना है आपको, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारी 5वीं यूनिट होगी, तो 5वीं यूनिट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमारे कौन कौन से क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं हम। दोस्तों 5वीं यूनिट से जो है क्वेश्चन हमारे कौन से होंगे, यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में हम देखें तो पहला क्वेश्चन है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई, ठीक है। एआई, एआई क्या है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो दोस्तों जब हम कोई कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं या कंप्यूटर मशीन बनाते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स डालते हैं जो कि वो एक मनुष्य की भांति कार्य करने लगे, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रोबोट, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। इसका वीडियो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है बहुत अच्छे फुल कॉन्सेप्ट के साथ, तो वहां देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं और कुछ एप्लीकेशन के नाम भी बताना है आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जो एप्लीकेशन है उनके नाम बताना है, ठीक है। दूसरा यहां से क्या करना है दोस्तों, एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ना है आपको। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, इसके प्रकार सहित, प्रकार भी पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। एक्सपर्ट सिस्टम के प्रकार, कंपोनेंट और इंटरफेस पढ़ना है, ठीक है। तो एक्सपर्ट सिस्टम आपका यहाँ पर आ जाएगा ये चीज। एक्सपर्ट सिस्टम का भी वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा दोस्तों। एक्सपर्ट सिस्टम आपका एआई का एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है। इसका यूज ज्यादातर मेडिकल साइंसों में किया जाता है, एक्सपर्ट सिस्टम का यूज, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार बताना है आपको, प्रकार। तो दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, जो भी हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो भी इंटरनेट के द्वारा जो भी हम सर्विस लेते हैं और उसका जो डेटा हमारा सर्वर में अपलोड होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा फेसबुक का क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है। तो इसके प्रकार, प्रकार में आ जाएगा जैसे दोस्तों आपका IaaS, दूसरा जाएगा PaaS और तीसरा जाएगा SaaS, ठीक है। तो इनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। 5वीं यूनिट से यदि आप ये 3 क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको एक क्वेश्चन 100% है कि आना ही आना है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना
ठीक है। आपको दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग के ऑल यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और उसमें भी हमारे IT 10 की प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जो इसमें मैंने बताया है वो पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप वहां पर जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।